हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे क्लॉज पर, जिसे हम कहते हैं उपवाक्य। और ये चैप्टर क्यों आवश्यक है, ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद हम आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताएंगे, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हमें क्लॉज के बारे में जानना आवश्यक है कि ये क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्लॉज को जानने से पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस क्या है, फिर हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है, यानी शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक कंप्लीट अर्थ होता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। इसका मतलब ये हुआ, सब्जेक्ट जो होता है इसका मेन पार्ट हमारा, और दूसरा पार्ट होता है प्रीडिकेट। इसका मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उसको एक्सप्लेन करता है ये सेकंड पार्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि प्रीडिकेट जो है ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। जैसे राज इज ए गुड मैन, कि राज एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड पार्ट है जिसे हम प्रीडिकेट कहते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉज। किसी सेंटेंस का वह भाग, किसी सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। यहाँ पे क्लॉज स्वयं एक सेंटेंस नहीं है, यह एक सेंटेंस का पार्ट यानी भाग होता है। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है, मतलब एक सेंटेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर एक हम सीधा सा एग्जाम्पल ले, आई कॉल्ड टिया बट शी गेव नो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आई कॉल्ड टिया, ये एक पार्ट हुआ, ये पूरा सेंटेंस हुआ, ये इसका एक पार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे बट जो कि कंजक्शन है, इसके बाद शी गेव नो आंसर, ये भी एक दूसरा पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में दो पार्ट है और एक कंजक्शन है, इसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो एक इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट और इसमें भी वर्ब है। कहने का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ये जो है क्लॉज को शो करते हैं। यदि किसी सेंटेंस के पार्ट में यदि एक सब्जेक्ट है और दूसरी फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लॉज कहलाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ क्लॉज, यानी कि क्लॉज के प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, यानी इसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं, या जिसे हम मेन क्लॉज या हम जिसे कहें इंडिपेंडेंस क्लॉज भी कहते हैं। इसका मतलब जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट नहीं रहता। प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है, मतलब उसका अपना मीनिंग होता है कंप्लीट, और किसी दूसरे क्लॉज पर वो डिपेंड नहीं रहता है। सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट क्लॉज, जो दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी जो क्लॉज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है, मतलब दूसरे क्लॉज पर वो निर्भर रहेगा अपने मीनिंग के लिए। ये क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होते हैं। तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत सारे होते हैं, जैसे एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर,
till, after, while, when, if, though, although, unless, lest, in order that, so much, so that, as soon as, provided that, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, then, when, what, whom, whose, until, as long as, in case। इसका मतलब ये हुआ कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगी वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे सेंटेंस की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। यह एक सेंटेंस का भाग यानी यह एक सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने अर्थ के लिए किसी क्लॉज पर आश्रित नहीं होता। ठीक है, मतलब क्लॉज है ये, तो ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर यह आश्रित नहीं होती। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक रैंक या ऑर्डर यानी समान महत्व की होती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, और इसका संबंध प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों से हो सकता है, यानी दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो या अधिक प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक या तो प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं, मतलब जोड़े जा सकते हैं। और हमारे जो सामान्यतः कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो है एंड, बट, एज वेल एज, यट, और, स्टिल, बोथ, एंड, सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नेदरलेस, ओनली। ये वो कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम आपको इन तीनों क्लॉज के बारे में क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे आई मेट द मैन हु केम यस्टरडे, यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस हु से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये हमें पता है कि हु जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट हमारा ये वाला, इसका मतलब ये हमारा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। इससे पहले जो पार्ट है आई मेट द मैन, ये एकदम फ्री है और ये किसी भी कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी किसी पार्ट से, तो ये इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जो अपने आप में स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जबकि ये वाला सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और ये प्रिंसिपल जो क्लॉज है इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का पता कैसे लगा, क्योंकि ये हु से जुड़ा हुआ है जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें। वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस जो है ये दैट से जुड़े हुए हैं। तो ये तो पहला सेंटेंस हुआ, मतलब एकदम फ्री है, तो इसे तो हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा सेंटेंस जो है दैट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, बस इतना हमें जानना है। और एग्जांपल लें, दिस इज द नोकिया फोन बट आई लाइक सैमसंग फोन। यहाँ पे आप देखिए दिस इज द नोकिया फोन बट आई लाइक सैमसंग फोन। यहाँ पे बट जो है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और इससे पहले जो पार्ट है एकदम फ्री है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के आगे कोई कंजक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारा कंजक्शन में पार्ट
यानी या तो कोई पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यदि वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बस ये हमें ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल ले, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस एंड से जुड़े हुए हैं, तो एंड हमारा होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और उससे पहले का ये प्रिंसिपल क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें या कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो यहाँ देखो, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये दोनों अपने आप में फ्री जो है मीनिंग दे रहे हैं। इसका भी अपना मीनिंग है कि मैन मेड द टाउन, कि मनुष्य ने जो है कस्बा बनाया और भगवान ने देश बनाया, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो हम ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसे भी हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं क्योंकि इसका भी पूर्ण मीनिंग है। लेकिन ये एंड से जुड़ा हुआ है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी अपना मीनिंग होता है और प्रिंसिपल क्लॉज का भी अपना मीनिंग होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी अदर क्लॉज पर ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लें। राम पास्ड बट हिज ब्रदर फेल्ड। तो राम पास्ड और बट, ये दो सेंटेंस बट से जुड़े हुए हैं, तो बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ये वाला पार्ट, और दूसरा ये जो पार्ट है ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ है, मतलब ये इफ हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ पार्ट ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा पार्ट जो है किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा तो ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले वाले पार्ट में से शुरू कर दें, तो फिर सेकंड पार्ट हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो उससे पहले हम कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा लगा के फिर हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल लें, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो, तो आई विल डू एज यू टेल मी। तो यहाँ पे देखो, एज ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इससे जुड़ा हुआ पार्ट क्या, यू टेल मी, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ये, तो इससे पहले का जो पार्ट होगा ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो आई विल डू एज यू टेल मी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और यदि वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और जो पार्ट एकदम फ्री होता है किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इसके बाद जो है हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसलिए ये बेसिक हमारा जानना आवश्यकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंजॉय करते रहे। थैंक यू।